दोस्तों खबर तो आप लोग सुन ही चुके हैं। लखनऊ की स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट ने 16 लोगों को आज सजा सुनाई है। इन 16 लोगों को 10 सितंबर को दोषी करार दिया था कोर्ट ने धर्मांतरण के मामले में, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम साहब भी हैं। और दोस्तों 11 सितंबर को इस मामले में सज़ा सुनाने का ऐलान किया था एनआईए एटीएस कोर्ट द्वारा, यानी लखनऊ में एक कोर्ट है, वहाँ से जो है 11 सितंबर को सज़ा सुनाई जाएगी, ऐसा फैसला आया था। जिसके बाद से मुसलमान काफ़ी दुआएं कर रहे थे, काफ़ी गमज़दा भी थे इस खबर को लेकर। लेकिन आज 11 सितंबर बुधवार का दिन 2024 है और सज़ा सुना दी गई है। 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम साहब भी हैं, और 4 लोगों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब बताया जा रहा है खबर के मुताबिक 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। अब जो लिस्ट है नाम की वो सामने आई है, यानी अभी तक तो जो बड़े चेहरे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और मौलाना उमर गौतम साहब, इनके नाम सामने आए थे। 12 और लोग बताए जा रहे थे, 14 लोग की और लोग भी हैं जिनको सज़ा हुई है। लेकिन अब जो वो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। लेकिन आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब ये आरोप लगा था मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर कि ये हिंदुओं का धर्म बदलवाते हैं, ज़बरदस्ती बहला फुसलाकर उनको मुसलमान बनाते हैं, उस वक्त भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। और आप लोगों को बता दूं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब 562 दिनों तक जेल में रहे थे और फिर उनकी ज़मानत हुई थी। यानी दोस्तों जिस वक्त उन पर आरोप लगा था, बहुत सारे मुसलमानों को तो ये पता भी नहीं होगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अब से पहले भी जेल काट के आ चुके हैं। यानी ये खबर तो अब सामने आई है, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस वक्त मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर ये आरोप लगा था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब इस तरह से धर्म बदलवाते हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, इस तरह का आरोप लगा था, उस वक्त भी इस मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। और 562 दिनों तक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में रहे थे। उसके बाद उनकी ज़मानत हुई थी। लेकिन फिर खबर आई दोस्तों, अब ये लखनऊ की स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब 16 लोगों को इस धर्मांतरण मामले में दोषी करार दिया और 11 सितंबर को इसमें सज़ा सुनाई, जिसमें 12 लोगों को, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम साहब भी शामिल हैं, 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है, 4 लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब जो नाम की लिस्ट है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहम्मद उमर गौतम, आजीवन कारावास एवं अर्थदंड। ये अर्थदंड जो है वो जुर्माना होता है, यानी आजीवन कारावास और जुर्माना। आगे दूसरा नाम देखिए, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, आजीवन कारावास और जुर्माना। सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, आजीवन कारावास और जुर्माना। प्रसाद रामेश्वर कांवरे उर्फ आदम, आजीवन कारावास और जुर्माना। अरसलान मुस्तफ़ा उर्फ भूप्रिय बंदो, आजीवन कारावास और जुर्माना। कौशर आलम, आजीवन कारावास और जुर्माना। फराज बाबुल्ला शाह, आजीवन कारावास और जुर्माना। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, आजीवन कारावास और जुर्माना। धीरज गोविंद राव जगताप, आजीवन कारावास है इन पर भी। सरफराज अली जाफरी, आजीवन कारावास। काजी जहांगीर आलम कासमी, आजीवन कारावास। अब्दुल्ला उमर, आजीवन कारावास। मोहम्मद सलीम 10 वर्ष कठोर कारावास, यानी यहाँ पर कठोर कारावास यानी सख्त कैद लिखा गया है। राहुल भोला 10 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना है इन पर भी। मन्नू यादव 10 वर्ष कठोर कारावास। कुणाल अशोक चौधरी 10 वर्ष कठोर कारावास। तो ये लिस्ट है उन नामों की जिनको लखनऊ एनआईए एटीएस कोर्ट ने दोषी पाया था, और इन सबको आज यानी 10 सितंबर 2024 बुधवार के दिन इन सबको सज़ा सुनाई गई है, जिसमें से 16 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माना 10,000 रुपये का लगाया गया है। 4 लोगों को 10-10 साल की सज़ा इस मामले में सुनाई गई है। तो ये खबर थी, इस वक्त ये खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में, मुसलमान इस खबर को लेकर काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पहले ही 562 दिनों तक जेल में रह चुके हैं और एक बार फिर से उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ना उम्मीद बिल्कुल ना हो, हम इस मामले को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अगर आप लोगों ने उनके वकील की वीडियो नहीं देखी तो आप इसी चैनल पर वो वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें।